बैलेंसिंग दीन और दुनिया, ये एक बहुत मशहूर सवाल है जो आजकल बहुत ज़्यादा सुना जाता है। कैसे हम दीन पे अमल करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें जबकि लाइफ इतनी बिजी है, काम की डेडलाइंस, स्कूल की असाइनमेंट्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वगैरह, ये सब कुछ ही चल रहा होता है। और ट्रस्ट करो, तुम अकेले नहीं हो, हर मुसलमान इस सिचुएशन से गुजरता है। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे सवाल किया कि कैसे मैं दीन और दुनिया को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करूँ जबकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली को संभालना, उनको टाइम देना, फाइनेंशियली पैसे कमाना वगैरह वगैरह। इस सवाल पर सोचने और गौर व फिक्र करने के बाद मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन मिला। लेकिन जवाब देने से पहले, दीन और दुनिया को बैलेंस करने का मतलब क्या है? दीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, कुरान और सुन्ना को फॉलो करना, और दुनिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे काम करना, हॉबीज़ वगैरह या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। लोग अक्सर कहते हैं दीन ओवर दुनिया, जो कि एक बहुत मशहूर कोट है। लोग अक्सर इसको कोट करते हैं और ये काफ़ी सारी टी शर्ट्स वगैरह पे भी लिखा हुआ नजर आता है। और हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमें कभी भी दुनिया को अपने दीन पे तरजीह नहीं देनी, हमेशा दीन को ऊपर रखना है और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक लेक्चर सुना और उस लेक्चर से मुझे एक ऐसी बात मिली जिसने मेरी आंखें खोल दी। और वो बात ये थी कि दीन और दुनिया को बैलेंस क्यों करना है, दीन को ही अपनी ज़िंदगी बना लो। इस बात का मतलब ये था कि दीन और दुनिया को अलग अलग समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक ही चीज़ है। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि कभी दीन पर अमल करना है तो कभी दुनिया पे फोकस करना है, लेकिन असल में दीन को दुनिया का हिस्सा बना देना चाहिए। देखो, दीन का मतलब सिर्फ नमाज, कुरान और इबादत करना नहीं है। दीन एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ है। कुरान और सुन्ना हर चीज़ का तरीका बताती है, जैसे कि फैमिली और शादी कैसे चलानी है, इंसानी हकूक और इंसाफ कैसे करना है, खाना, सेहत, सफाई और फिटनेस कैसे मेंटेन करनी है, बिजनेस और पैसा हलाल तरीके से कैसे कमाना है, लाइफस्टाइल और वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। कुरान रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुताबिक हर सफ़े पर कोई ना कोई गाइडेंस दे रहा होता है, और सुन्नत हमें ये दिखाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों पर कैसे अमल करते थे और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, कैसे नमाज पढ़ते थे, कैसे बिजनेस करते थे और कैसे लोगों के साथ अमल करते थे और कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। मतलब ये है कि दीन और दुनिया अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही बात है। दीन को अपनी दुनिया का हिस्सा बना लो, इसलिए मुझे बैलेंस नहीं बनाना पड़ता, बल्कि मैं अपनी दुनिया को ही दीन का एक हिस्सा समझता हूँ। जिस तरीके से मैं लोगों के साथ बिहेव करता हूँ, जिस तरीके से मैं वक्त गुजारता हूँ, जिस तरीके से मैं पैसे कमाता हूँ और जिस तरीके से मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, अगर ये सब कुछ कुरान और सुन्नत की हिदायत के मुताबिक हो तो ये भी एक इबादत ही है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान पढ़ाई या काम के स्ट्रेस में होते हैं, गुस्सा करते हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं करते। लेकिन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। हमें हर वक्त मुस्कुराना चाहिए, अच्छे से लोगों से मिलना चाहिए और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अपनी मेहनत और एम्बिशन दिखाना चाहिए। हम सिर्फ इस वजह से अच्छे मुसलमान ही बन जाते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या फिर कभी कभी कुरान खोल के पढ़ लेते हैं। अगर हम अपने माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करते, हम उनके साथ अच्छा रवैया नहीं करते, अगर हम बिजनेस में चीटिंग करते हैं, अगर हम लोगों की मदद नहीं करते, अगर हम झूठ बोलते हैं, तो क्या वाकई हम एक अच्छे मुसलमान हैं? एक अच्छा मुसलमान सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि अपने अमल से और अपने किरदार से ये जाहिर करता है कि एक मुसलमान कैसा होता है, और वो ये जाहिर करता है कि मैं मुसलमान हूँ। एक मुसलमान को देखकर लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार, ये बंदा इतना फ्रेंडली क्यों है, ये लोगों की इतनी मदद क्यों करता है, ये बंदा हर वक्त मुस्कुराता क्यों रहता है, ये परेशान क्यों नहीं होता, ये बंदा इतने अच्छे तरीके से बिजनेस क्यों करता है, ये कभी हराम की तरफ क्यों नहीं जाता, ये कभी लोगों पे चीट क्यों नहीं करता। और ये सब दावत देने के बेहतरीन तरीके हैं कि आप उनको अपने अमल से करके दिखाओ कि ये एक मुसलमान होता है। तो इस वजह से दीन और दुनिया को अलग मत समझो, अपनी दुनिया को ही अपने दीन का एक हिस्सा बना लो। और हाँ, ये एक प्रोसेस है, तुम एक ही दिन में सिर्फ एक अच्छे मुसलमान नहीं बन जाओगे, इसको वक्त लगेगा। लेकिन हर दिन बेहतर होने की कोशिश करो, अपने दिन पर नजर डालो और सोचो कि आज मैंने अपना वक्त किन कामों में लगाया, क्या मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का ये वक्त इस्लाम के मुताबिक गुजारा। अगर जवाब नहीं है तो फिर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, अपने अच्छे मुसलमान दोस्तों से मशवरा करो या ऑनलाइन देखो कि कुरान और सुन्नत इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या कहता है, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट रिलीजन है, इसमें हर सवाल का जवाब है। तो एक बार फिर सुन लो कि अपनी दुनिया को दीन का हिस्सा बना लो और तुम ये कर सकते हो इंशाअल्लाह।